अरे मुनिया के माई मुनिया के माई मुनिया के माई अब नकर देते जाई मुनिया के माई अरे मुनिया के माई ए मुनिया के ला रहे हैं। क्या सुबह होता नहीं कि आपका चिल्लाना शुरू हो जाता है। अच्छा सुबह मतलब कि हम मुर्गा हैं? भोरे होता नहीं कि चिल्लाने लगता है। मुर्गो है भैया, आदमी ना है जी। अरे खेत पर से काम करके आए हैं तो हम यही ना बतला रहा है तोरा कि हमरा प्यास लग गया है, बड़ी जोर से गिलास पानी लेके आओ। तो ऐसे बोलिए ना कि पानी लेके आओ, चिल्ला रहे तब से। दिन भर एकदम करते आधे पानी लेके शांत रहिएगा। शांत रहिएगा, जल्दी आओ जल्दी, हमारा कंठ सूख रहा है। लीजिए पहले पानी पी लीजिए। आए हो दादा, देखिए मुर्गा के नाम लिए मुर्गा भी बांध देने क्या बात है, तारा हमरो नाम ले लिया नाटक। ये देखिए चाची भैया दीदी, ये गिलास मेरा ससुरारी गिलास है। हाँ, ससुर हमको बोल के दिया कि चांदी का गिलास दे रहे हैं, और आज तक हमको पता नहीं चला कि चांदी के है कि पानी के गिलास। तो पता क्या चलेगा, चांदी का तो गिलास है। चांदी के गिलास है। हाँ, पहले पानी तो पी लीजिए आप। अच्छा पानी पी ले। हाँ। चलो पी लेते हैं ना, तो गुस्सा आ जाती है, और जब गुस्सा आ जाती है नहीं तो 2-3 फीट ऊपर उछाल जाती है। अब बतला तुम कि भोरे भोर तैयार होकर के कहाँ जा रही है? भोरे भोर तैयार होके? हाँ सुने थे अपना गांव में ना चौपाल लगने वाला, वहीं जा रहे तैयार होके जी। चौखट लगने वाला? चौपाल जी, तेकर घर बन रहा है अपना गांव में, जो कि चौखट लगे वाला है। चौखट नहीं जी, चौपाल चौपाल। अच्छा चौपाल लगे वाला है। हाँ। तो ये ना बोलो तुम। अच्छा जानते हैं कौन कौन आ रहा है? कौन कौन? किसान सलाहकार आ रहे हैं, एटीएम बीटीएम सब आ रहे हैं। हाँ हम लोग को अरे बाप रे बाप, मतलब कि जो प्रखंड के पदाधिकारी हैं, हाँ जी, वो सब आ रहे हैं। हाँ। बाप रे, ये तो बहुत अच्छा के बात है। मगर हमरा एक बात बतलाओ तुम, क्या? कि सर लोग के दिखावे के लिए तुम लाली लिपस्टिक लगा के जा क्या रहे हो? लाली लिपस्टिक लाली लिपस्टिक आपका बाबू खरीद के दिया कि नहीं बोलते हैं क्या? यही सुनने चाहेगा। हाँ जाने बोल क्या है आपका बाबू खरीद के दिया? हमारा बाबू तोरा क्या लगेगा? ससुर लगेगा। हाँ ससुर। तो ससुर को कोई ऐसे बोलता है? तो वैसे काय बोले लाली लिपस्टिक लगा के चली। जब भार मुंह लाली लिपस्टिक घास लेगी तो की बोलेंगे हम? की बोलिएगा ना, लाश लाए तो लगाते हैं, आप ये है जो बोलते हैं। मतलब कि इतना दिन से जब शादी के हमारे 4 साल हो गया, और 2 छोटा छोटा चुनिया मुनिया भी है, और तोरा सब कुछ नहरे से मिल रहा है? हाँ जी, नहरे से लाते हैं सब कुछ। सब कुछ। आई जे नाक में नथिया है, नहरे से। कान में बाली है, नहरे से। पाँव में पायल है, नहरे से। हाथ में चूड़ी है, नहरे से। आई चुनवा मुनवा। आए हो दादा, ये धरती फटिए के हम समा जाएंगे। अरे हम गोलदार है, कहती है कि सब कुछ नहरे के, चुनवा मुनवा नहरे के। आए हो दादा, गलती से मिस्टेक हो गया। गलती से मिस्टेक। गलती से मिस्टेक हो गया। हाँ। अरे हमारा भी हार्ट के ब्रेक फेल हो गया। ब्रेक फेल होने से बचाइए, और चलिए चौपाल में पहले। चौपाल में? हाँ।
चौपाल में हाँ जी, नहीं सुनते क्या? ऐसा करो ना, तुम जितना है ना अपना गांव के सखी सहेली से हाँ। बोल लो, बतिया लो, और ओकर बाद फिर चल जाओ चौपाल में। हम पीछे से आते हैं मुकाम। आप आइए पीछे से, हम चले आगे। हाँ एकदम जाओ, तुम हमारे पटना से न पढ़ के आइल वाला कन्या नहीं। हाँ जी, इसलिए पहले जाइए। जाओ जाओ। ए दीदी, अपना गांव में ना चौपाल लगने वाला है, तो चलिए सब जानकारी ले लीजिए ना सब लोग से। सब जानकारी ले लेना है, सबको लेके चलना है। चलिए दीदी। कहाँ गए मुखिया जी? आते होंगे, टेंशन ना लीजिए। हम लोग को बुला रहे हैं, मुखिया जी कहाँ चले गए? प्रणाम प्रणाम मुखिया जी। प्रणाम। अपना सुनाइए, कैसे आना पड़ा? कैसे आना पड़ा? ए मुखिया जी, अच्छा। हमसे मुझसे है सब कि कैसे आना हुआ, सब अपन अपन पैर से आया। हम कहाँ कर रहे कि कोई भुलक कराया है? सब तो पहले से अरे सुनिए मुखिया जी, सुने चौपाल लगने वाला है। बिल्कुल लगा रखे हैं। तो वही किसान भाई का जितना सामर्थ्य हुआ जुटा भी है, और आप लोग भी तो किसान ही आए हैं। हाँ, इसी के साथ किसान लोग आए हैं पूछने के लिए। हाँ, तो बताइए। क्या योजना का लाभ मिल सकता है? कैसे कैसे मिलेगा? बिल्कुल लाभ की योजना जो अब की बार रबी फसल अभियान का जो चल रहा है, हाँ। इसके बारे में अपना ब्लॉक से गेहूं का बीज, चना का बीज, मसूर का बीज, जितने भी है सभी बीज का उपलब्ध है और लाभ ही रहा है। यदि आपका रजिस्ट्रेशन पंजीकरण किसान पंजीकरण किए हो, किसान पंजीकरण किसान पंजीकरण नहीं है तो मिलेगा ही नहीं। कैसे होगा? मुखिया जी, सुने थे किसान कलाकार आ रहे हैं, आए नहीं हैं अभी तक। अभी भी हो जाएगा और विशेष रूप से कितना देरी में आ जाएंगे? बस 5 मिनट। अच्छा वाला बेटा कलाकार जी। प्रणाम। मेरा सलाहकार साहब भी आ गए हैं। कलाकार जी से हम बात पूछ लेते मुखिया जी। मुखिया जी, सुनते हैं कि बहुत विशेष जानकारी देते हैं, मगर हम भी कुछ बताना चाहते हैं। खुले में बताना है। सबसे पहले आपको बताइए कि आप लोग किसान रजिस्ट्रेशन करवाए हैं? सलाहकार जी, हम तो करवाए हैं, लेकिन मेरी दीदी नहीं करवाई है। दीदी नहीं करवाई है? नहीं करवाई। काहे कि आप लोग ने करवाने में किसान रजिस्ट्रेशन क्या तकलीफ आ रहा? अरे हम लोग को पता नहीं था ना कि कहाँ कैसे होगा, पता नहीं था कि क्या क्या लगता है इसमें। अच्छा ये बात है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि हम आपके यहाँ के पंचायत के जो है नकली सलाहकार हैं। अच्छा, और असली सलाहकार वहाँ पे है, ठीक है? मतलब कि सलाहकार से मिलना पड़ेगा ना? हाँ, सलाहकार महोदय है ना, किसान सलाहकार, ये आपके पंचायत के सर्वोसर्वा है, समझे ना? अच्छा। कृषि के क्षेत्र में जो भी चीज का लाभ लेना है ना, तो इनसे संपर्क करके लेना होगा। मगर अभी कुछ देर के लिए वो अपना प्रभार हमको दे दिए हैं। अच्छा। तो हम विशेष रूप से आपको सारा जानकारी देंगे, समझ में? और सुनिए, और हमसे सीनियर जो है, मतलब सलाहकार साहब से जो सीनियर है, प्रखंड तकनीकी सहायक, मतलब कि बीटीएम साहब है, वो देखिए लाल वाला कोट में हमारे बीटीएम साहब हैं। अच्छा। ठीक ना? तो वो भी जो है ना आपका आत्मा के तरफ से जितना भी तरह का योजना आता है, सब के जानकारी के मालिक वही है। अच्छा, ये सारा जानकारी दे देंगे ना? हाँ, सारा जानकारी देंगे तो देंगे, साथे साथ आत्मा से जो प्रशिक्षण दिलवाने का काम किया जाता है, वो हमारे सर के द्वारा ही करवाया जाता है। मगर वो सब होगा सलाहकार महोदय के थ्रू ही। ये तो बहुत अच्छा बात है सलाहकार जी। हाँ। पहले हमको एक से लेकर जेड तक पूरा जानकारी दे दीजिए, तब न जाएंगे हम पूछने के लिए। बिल्कुल। सबसे पहले जानिए कि आप लोग जो किसान रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं, तो उसके लिए आपको लगता है आधार कार्ड, उसके बाद लगता है बैंक अकाउंट, और उसके बाद मोबाइल नंबर लगता है। और आप अपने नजदीकी वसुधा केंद्र पर जा करके या सलाहकार साहब से संपर्क करके अपना किसान पंजीयन करवा सकते हैं। अच्छा सलाहकार जी, हाँ। किसान पंजीयन करवाने में पैसा लगेगा क्या? पैसा बिल्कुल नहीं लगता है, मगर
अगर जो मान लिया जाए कि आप किसी कंप्यूटर दुकान पे करवा रहे हैं तो बेचारा मजदूर आदमी है, सरकारी वर्कर तो है नहीं, तो वो तो कुछ पैसा नहीं लेगा। हाँ, तो इसीलिए और अगर जो आप जागरूक हैं तो आप अपने मोबाइल से भी किसान रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हाँ, काहे कि जानिए गए हैं आजकल 4G 5G का जमाना चल गया है ना सर। सबसे बड़ा बात, जब आप किसान रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो आपको कृषि विभाग के विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलता है। हाँ, जैसे कि यांत्रिकरण योजना, बीज योजना, खाद योजना और तो और प्रशिक्षण योजना, और कभी कभी आपके पंचायत में फसल इनपुट अगर जो हो जाता है, मान के चलिए क्षति वगैरह हो जाता है, तो उसी पंजीयन पर मिलता है ना सर। बिल्कुल। अच्छा सलाहकार जी, हाँ, मेरा खेत का ना उपज बिल्कुल कम हो गया है। हाँ, देखिए सबसे गहन समस्या उपज कम हो जाता है। ये सब काहे होता है? हम लोग का बाप दादा अपने खेत में गोबर डालता था, मगर हम लोग क्या कर रहे हैं? रासायनिक का छिड़काव कर दे रहे हैं। इससे क्या हो रहा है? हमारे मिट्टी का ह्रास हो रहा है, समझे ना, और उसकी उर्वरा शक्ति जो है खत्म होते जा रही है, समझे ना। इसके लिए आप लोगों को चाहिए क्या कि आप लोग जैविक खेती अपनाइए। हाँ हाँ, जैविक खेती कैसे होता है सलाहकार जी? देखिए, जैविक खेती का सबसे सरल उपाय वही है कि आप लोग के घर पर मवेशी तो होबे करेगा, है ना जी। आप वही 2 रुपये का चीज जाते हैं। हाँ भैया, हम देखे हैं आपके दुआरी पर 2 जो है ना गाय बंधन हुआ है ना, तो उसका जो दूध पीते हैं तो उसी में से होता है गोबर, समझे ना। वो जो मल होता है उसका, उसको गोबर कहते हैं। और गोबर में अगर जो केचुआ मिला देंगे और उससे जो भुरभुरा पदार्थ प्राप्त होगा उसको कहते हैं वर्मी कंपोस्ट, है ना सर। अब वर्मी कंपोस्ट का छिड़काव जब हम अपने खेतों में करेंगे तो इससे क्या होगा? हमारे खेतों का उपज बिल्कुल दुगना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा बिल्कुल। और देखिए, एगो हरी खेती होता है ढैंचा, ढैंचा भी बहुत प्रचलित है, समझे ना। उसको भी अपने खेत में लगा दीजिए, अब भर भर नंबर जब हो जाए तो उसको काट करके गिरा दीजिए, और फिर जो है जोतवा दीजिए उसको। वो भी आपका हरा चादर का काम करेगा आपके खेत के लिए। उसके बाद हमारे खेत में अच्छा उपज होने लगेगा, बिल्कुल अच्छा उपज होने लगेगा। बिल्कुल करेंगे सलाहकार जी, जैविक खेती कीजिएगा ना। और देखिए, आप लोग का होता क्या है समस्या कि आप लोग अपना स्वास्थ्य का तो जांच करवाते हैं मगर मिट्टी का जांच नहीं करवाते हैं, है ना सर। तो इसीलिए हाँ, बिल्कुल मिट्टी जांच, हाँ कैसे करवाएंगे हम मिट्टी जांच? देखिए, हम इनके मन का बात जान गए। ये सोच रहे हैं कि सलाहकार साहब हम खून जांच सुने, पेशाब जांच सुने, बुखार जांच सुने, मिट्टी जांच सुने, मगर मिट्टी जांच नहीं सुने, यही बोलना चाह रहे हो? हाँ, तो मगर मिट्टी जांच भी होता है, कहे कि इसमें भी जानना है जी, मिट्टी में भी जान है। तो इसी के लिए सरकार क्या करवाती है, समय समय पर राजस्व ग्राम का चयन करके मिट्टी जांच तो करवे करती है। मगर अगर जो आपको स्वतः मिट्टी जांच करवानी हो तो आपको क्या करना है? अपने खेत के चारों कोना का, है ना सर, चारों कोना का मिट्टी कैसे लेना है? भिया कर, एक बार इधर से कोदारी मारेंगे, एक बार इधर से, और उसके बाद 1.5 इंची नीचे ना सर, 1.5 इंची नीचे का ऊपर का माल हटा देंगे, नीचे में जो बचेगा उसका ले लेंगे, एक जगह बीच से ले लेंगे। लेने के बाद शाम को मिला करके उसको 4 भाग कर देंगे, है ना सर। और जो एक भाग बचेगा उसमें से करीब 500 ग्राम के अंदाज एगो थैली में, और उसमें खाता, खसरा, नाम, नंबर सब कुछ लिख करके आप सलाहकार महोदय को दे देंगे। सलाहकार महोदय को दे देंगे जी, लेकिन सलाहकार जी मिट्टी जांच करवाने में भी पैसा लगेगा क्या? बिल्कुल पैसा नहीं लगता है। और तो एक बात जानते हैं क्या? आपका मिट्टी जांच हो जाने के बाद एगो स्वास्थ्य कार्ड आ जाएगा, स्वास्थ्य कार्ड आ जाएगा, सॉयल हेल्थ कार्ड जिसको कहते हैं, और उसमें सारा ब्यौरा लिखा होगा कि आपके जमीन में सल्फर कितना है, मैग्नीशियम कितना है, जो जो तत्व का कमी बेसी होगा सब रिक्वायर कर दिया जाएगा, समझ गए ना जी सलाहकार जी, तो मिट्टी जांच बिल्कुल करवाएंगे, है ना। हाँ। और देखिए, होता क्या है, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि हमारी बहन लोग कर रही
रहे कि कुछ अनुदान भी मिलता है शायद। बिल्कुल, कृषि यांत्रिकरण योजना के तहत अनुदान पर मिलता है बहुत सारा यंत्र। और तो और अभी बीज रबी का मौसम है ना, तो रबी में हम लोग गेहूं लगाएंगे, चना लगाएंगे, मसूर लगाएंगे, है ना। तो इसके लिए सरकार ने 2 तरह की योजना लाई है, एक मुख्यमंत्री तीव्र बीज और दूसरा विशेष योजना, जिस पर 80% अनुदान है ना सर। और मुख्यमंत्री वाले पर 90%। तो यहाँ मुख्यमंत्री तो नहीं होगा सर, 80% वाला होगा विशेष वाला, है ना। बिल्कुल, तो विशेष वाला में क्या है कि आपको 80% बीज पर छूट मिलेगा और मात्र 20% की लागत पर आपको बीज उपलब्ध हो जाएगा। समझ गए ना। कुछ ये है। हाँ देखिए, तो एकदम समस्या का समाधान वाला बात की है। अभी देखिए पटवन का बहुत समस्या होता क्या है सर, रात भर हम लोग मोटर चला के छोड़ देते हैं और दिन में हमारा खेत में पटता ही है, साथ ही साथ झगड़ुओं में खेत पट जाता है। एक दिन हुआ सर क्या कि लाठी लेके पहुंच गया हमारे पास कि अजी हमार तुम खेत काहे पटा दिया, हमार धान के बाली के तनिए को था और तोर पानी आके ओकरा बहा दिया है। तो एकरा भी कहना सही था सर, मार हो गया हमरे साथ, समझे ना चाचा। इससे बचने के लिए हमारा सलाहकार साहब, ओरिजिनल सलाहकार साहब एगो बात बतलाए थे कि स्प्रिंकलर, एगो मिनी स्प्रिंकलर है, एगो ड्रिप स्प्रिंकलर, है ना। दोनों पर सरकार का 90% अनुदान मिलता है। 90%। इससे सिंचाई कैसे होगा मालूम है? मान के चलिए कि छलका खेत है आपका, एकरा में एकदम ऐसे खड़ा रहेगा, एकदम हिलते रहेगा और चारों बगल पटवन करते रहेगा फुहारा विधि द्वारा, है ना सर। उसी को कहते हैं ड्रिप स्प्रिंकलर, है ना। और इस पर सरकार 90% छूट दे रही है, समझे। 10% लगेगा। बिल्कुल, मान के चलिए कि अगर जो आपका 1 लाख का सामान है तो 90,000 सरकार देगी और आपको 10,000 लगेगा, समझ गए ना। और सबसे बड़ा बात, अगर जो ई योजना का लाभ लेते हैं आप लोग तो आप अपने भविष्य को सुधारते हैं। कहिए कैसे? काहे कि जल की भारी किल्लत हो रही है। अगर जो आप जल बचाने में सहयोग करते हैं तो कितना बड़ा योगदान होगा। आप ही लोग बताइए, हमारा बाप दादा नदी में देखा था पानी और वही पानी पीता था, फिर हम लोग कुइयां में देखे, आने वाला पीढ़ी बोतल में देख रहा है, फिर बोतलों में मिलेगा कि नहीं पता नहीं सर, समझ गए ना। इसीलिए क्या कहा जाता है कि जल बचावाए भैया, उठावाए भैया, कि आइल कपक सिंचाई योजना लाभ उठावाए भैया। अरे काम लगावा चाट पावा, काम लगावा चाट पावा, लाभ उठावाए भैया, कि आइल कपक सिंचाई योजना लाभ उठावाए भैया, कि आइल कपक सिंचाई योजना लाभ उठावाए भैया। समझ गए ना। और देखिए सबसे बड़ा समस्या अभी क्या हो रहा है कि हम लोग अपने धान को काटते हैं और उसका जो बच जाता है लेबारी, दखल, फसल अवशेष, मान के चलिए जो भी आप अपनी भाषा में बोलते हैं उसको हम लोग जला देते हैं, है ना। देखिए मंगरुआ तुम्हारा भी शिकायत करने, झगरुआ तुम्हारा खेत में आग लगा दिया था। हम सुने हैं, हमको पता चला है कि झगरुआ तोरा खेत में आग लगा दिया था। पराली जब जला दिया मेरा, पराली जला दिया था और ओकरे लसेंग से तोरो खेत में आग लग गया था। जल गया मेरा खेत, जल गया था ना। हाँ, तो इस सबसे बचना चाहिए। काहे सुन लो झगड़ू भाई, इससे क्या होता है कि वो जो धुइयां होता है ना, वो धुइयां में एरोसोल नामक कण होता है। क्या होता है? एरोसोल नामक कण। हाँ, ये जो एरोसोल होता है ना, हमारे स्वास्थ्य के लिए बड़ा ही हानिकारक होता है, समझ गए ना। सुनते हैं कि पराली जलाने से खाद बन जाता है। देखो ये तो पूर्वक का पहचान है, पराली जलाने से खाद नहीं होता है। सरकार इसके लिए एगो यंत्र निकाली है, हैप्पी सीडर। हैप्पी कीडर, हैप्पी कीडर नहीं, हैप्पी सीडर। हैप्पी सीडर। हाँ, इससे क्या होता है कि आप अपने पराली को जमीने में दबा दीजिएगा और जिससे कि आने वाला भविष्य में वही खाद बन जाएगा, समझ गया ना। खाद बन जाएगा। हाँ, एकदम फायदा ही फायदा है।
जले से भी नुकसान नहीं है। और जानते हैं एक बात, इस पर कानूनी कार्रवाई भी है। अगर जो आप पराली जलाते हुए पकड़े जाइएगा ना, तो 3 साल के लिए आपका किसान रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाएगा। 3 साल के लिए? मतलब आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा? कोई लाभ नहीं। आपको मिल रहा है ना सम्मान निधि 6000, वो बंद हो जाएगा। समझ गया ना? बंद हो जाएगा। अब तो हम पराली जलाएंगे। डीबीटी पोर्टल से जो भी योजना का लाभ मिल रहा है, मान लीजिए गैस का सब्सिडी भी मिल रहा है, तो वो भी बंद हो जाएगा। हाँ, चूल्हा पर अगर जो मुर्गा चढ़ाने रहिएगा तो मुर्गा समेत लेके चल जाएगा सिलेंडर, बुझाया? सिलेंडर भी लेके चल जाएगा। हाँ, इसीलिए क्या करना है आपको? अरे अपन फर्ज निभावा हो भैया, जब पराली ना तू जलावा हो। पराली ना भैया जलावा हो, भैया जलावा हो। अपन फर्ज निभावा हो भैया, जब पराली ना तू जलावा हो। पराली जलैला के बहुते नुकसान बा। पराली जलैला के बहुते नुकसान बा। धुआं से हो बेदम्मा बीमारी, धुआं से हो बेदम्मा बीमारी। आपन फर्ज निभावा हो, आपन फर्ज निभावा हो भैया, जब पराली ना तू जलावा हो। हाँ, तो यही सब बातें बताने के लिए हमारी टीम पटना से चलकर आप लोगों के बीच आई हुई थी और यही जागरूक कर रही थी कि आप लोग अपने खेतों में जो लेवाड़ी बच जाता है उसको जलाए नहीं, क्योंकि पंजाब, दिल्ली, हरियाणा में जो धुंध की स्थिति बनी है यही पराली जलाने से। अगर जो आप खेतों में पराली जलाते हैं तो वह खाद नहीं बनता है, बल्कि आपके बच्चों के भविष्य को नुकसान करता है। तो यही सब बताने के लिए आए थे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। एक बार जोरदार ताली बजाकर हम लोग को विदा करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।